हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबरटेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट कॉर्स मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी के बारे में। काफ़ी सारे बिगनर्स बग बाउंटी हंटर को ये नहीं पता कि कॉर्स वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं, बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में हम सीख लेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग इट कॉन्सेप्चुअली एंड सॉल्विंग सम कोड ट्रिगर लैब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम जानते हैं कॉर्स वल्नरेबिलिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले हम सीखेंगे व्हाट डू वी मीन बाय एसओपी। एसओपी स्टैंड्स फॉर सेम ओरिजिन पॉलिसी। ये एक पॉलिसी है जहाँ पे हमारे रिसोर्स को रेस्ट्रिक्ट करता है रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए फ्रॉम वन ओरिजिन टू अनदर ओरिजिन। क्योंकि जब भी हम रिसोर्स शेयर करते हैं दूसरे ओरिजिन के साथ, तो हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट नहीं जाती, बल्कि हमारे कुकीज, ऑथेंटिकेटेड टोकन्स और भी कई सारे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पास ऑन होते हैं, जिससे फर्दर अटैक्स पॉसिबल होते हैं, जैसे कि मैन इन द मिडल अटैक्स, और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। तो इसलिए हम एसओपी को यूज कर सकते हैं। बट आजकल के मॉडर्न वेबसाइट्स है जिसमें कई सारे सब डोमेन्स है और उससे हमें रिसोर्सेज भी लेने रहते हैं, और कई भी सारे थर्ड पार्टीज वेबसाइट है जिससे हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए तो हम एसओपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करेगा। तो इसलिए हम यूज करेंगे क्रॉस ओरिजिन, जो है हमारा क्रॉस ओरिजिन एक्सेस। तो आइए हम जानते हैं कॉर्स के बारे में। कॉर्स स्टैंड फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। अब ये एक नॉर्मल फंक्शनैलिटी है जहाँ पे एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट के साथ रिसोर्स शेयर करते हैं। क्योंकि हम एसओपी में ये चीज नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द रिसोर्स शेयरिंग। तो कॉर्स हमें अलाउ करता है कि हम हमारा जो रिसोर्स है वो एक डोमेन से दूसरे डोमेन को शेयर कर सकते हैं। उससे पहले हमें सर्वर को बताना पड़ता है कि हमारा ओरिजिन कौन सा है, यानी कि हम कौन सी वेबसाइट के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम ओरिजिन हेडर का यूज करेंगे हमारे रिक्वेस्ट पार्ट में। तो इसे अच्छे से जानने के लिए आइए हम इसे एनिमेटेड वे में देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउजर में ओरिजिन करके एक हेडर जा रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है mywebsite.com। अब सर्वर साइड पे हमने लिखा हुआ है कि अलाउड ओरिजिन, यानी कि इसी पर्टिकुलर डोमेन के साथ रिसोर्स हमें शेयर करना है। अगर वो वेबसाइट वैलिडेट होता है तो हमें रिस्पॉन्स में आता है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, जो है हमारा mywebsite.com। जब ये दोनों पास ऑन होते हैं और चेक होते हैं, उसके बाद ही रिसोर्स को शेयर किया जाता है। बट यहाँ पे एक वल्नरेबिलिटी ऑकर होती है अगर यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन नहीं होगी तो। जो है हमारा, अगर मैं माई वेबसाइट के बदले मैं दूसरा कोई डोमेन डाल दूं जैसे कि randomwebsite.com, तो अगर सर्वर साइड पे वैलिडेशन नहीं रहा तो हमें आएगा एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन randomwebsite.com। तो जो भी हमारा अटैकर का होस्टेड वेबसाइट है उसके साथ रिसोर्स शेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हुई एक कॉर्स वल्नरेबिलिटी के बारे में। तो रिक्वेस्ट साइड पे कई सारे हेडर्स पास ऑन हो सकते हैं। सबसे पहला बाय डिफॉल्ट होता है ओरिजिन हेडर, जो हम बताते हैं सर्वर को कि ये ओरिजिन डोमेन से हमें रिसोर्स को शेयर करना है। और दूसरा हेडर्स हो सकते हैं एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट मेथड। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम दूसरे वेबसाइट से हम पर्टिकुलर डेटा को ले रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट हेडर्स, यानी कि कॉमा से सेपरेटेड किए हुए हेडर्स को, यानी कि कौन से हेडर्स हमें अप्लाई करने चाहिए। रिस्पॉन्स साइड में टोटल 3 हेडर्स हो सकते हैं। सबसे पहला है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। अब यहाँ पे सर्वर ने वाइट लिस्टेड डोमेन्स भी किए हुए रहते हैं या फिर कभी कभी स्टार भी अप्लाई किया हुआ रहता है। स्टार यानी कि उस पर्टिकुलर डोमेन के सारे सब डोमेन्स को अलाउ करो, या फिर वाइट लिस्टेड डोमेन यानी कि सब डोमेन्स में से सिर्फ 3 या फिर 2 डोमेन्स को ही अलाउ करना चाहिए रिसोर्स शेयरिंग के लिए, इसलिए हम वाइट लिस्टेड यूज करते हैं। एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड्स, यहाँ पे उस पर्टिकुलर रिसोर्स शेयरिंग में कौन से मेथड्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, ऑप्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सेस कंट्रोल अलाउ हेडर्स में हम देखते हैं कि कौन से हेडर्स को अप्लाई होता है, और उससे बाद ही अगर वो वैलिडेट होता है तो हम रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं प्रैक्टिकली
आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि कैसे हम कॉर्ड्स वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोड्स फिगर, जहाँ पे हमें नॉर्मली यूजर नेम और पासवर्ड दिया हुआ है और हमें एडमिनिस्ट्रेटर की एपीआई की को एक्सप्लॉइट करना है विद द कॉर्ड्स मिस कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपना बर्ब इंटरसेप्ट ऑन कर दूंगा। यहाँ पे मैं पासवर्ड विनर पीटर एंटर कर दूंगा और हम देखेंगे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहती है कि नहीं। नॉर्मली है। और अकाउंट डिटेल्स, यहाँ पे मुझे एपीआई की मुझे मेरी दिख रही है, तो हम इसे रिपीटर में भेजेंगे ताकि हम इसे अच्छे से एक्सप्लोर करें और अंडरस्टैंड करें कि कैसे हम इसको कॉर्स मिस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सो लेट मी टर्न ऑफ। तो रिपीटर में आके सबसे पहले हम नॉर्मली रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे ताकि हम इसके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे। तो रिस्पॉन्स साइड हमें एक रिस्पॉन्स हेडर मिला, एक्सेस कंट्रोल अलाउ क्रेडेंशियल ट्रू। इसका मतलब ये है कि जब भी रिसोर्स शेयरिंग हो रही है उसके साथ हमारी ऑथेंटिकेटेड कुकीज भी रिसोर्स के साथ जा रही है। लेकिन यहाँ पे आप रिक्वेस्ट साइड देखोगे कि ओरिजिन हेडर तो है नहीं, तो ये रिसोर्स शेयर क्या कर रहा है। तो सर्वर साइड पे बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ है कि ओरिजिन ये हमारा रहेगा, लेकिन एज एन अटैकर हम इसे चेंज भी कर सकते हैं एज ए कॉर्स मिस कॉन्फ़िगरेशन। तो सिंपली हमें ओरिजिन हेडर ऐड करना है और यहाँ पे अटैकर की होस्टेड वेबसाइट आप एंटर कर सकते हो। अभी के लिए मैं cybertix.in एंटर कर रहा हूँ। सेंड द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में आप देख सकते हो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन cybertix.in। तो सर्वर ने इस पर्टिकुलर डोमेन को भी एक्सेप्ट कर दिया और मैं इस पर्टिकुलर डोमेन के साथ रिसोर्स को शेयर कर सकता हूँ। तो एज एन अटैकर, अटैकर ने अपना होस्टेड डोमेन एंटर किया तो उसके साथ ये रिसोर्स शेयर करना स्टार्ट कर देगा। तो हम इसे एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे? सिंपली हमें इसकी होस्ट आईडी को कॉपी करनी है। ये स्क्रिप्ट कोड्स फिगर ने दी हुई है। तो जब भी आप कोई भी नॉर्मल बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे हंट करते हो तो आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लॉइट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको ओरिजिन हेडर ऐड करना है और कोई भी डोमेन ऐड कर सकते हो। अगर रिस्पॉन्स में रिफ्लेक्ट हुआ तो आप उसे नॉर्मली रिपोर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी आईडी चेंज कर दूंगा और इसे कॉपी करके हम उसके एक्सपर्ट सर्वर में जाएंगे। अगर आपके पास एक्सपर्ट सर्वर नहीं रहता लेकिन आपको शोकेस करना है तो आप बर्ब कोलेबरेटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट को पेस्ट करना है और हम स्टोर करेंगे सबसे पहले। और ये जो भी बॉडी है वो हम विक्टिम को डिलीवर करेंगे। डिलीवर एक्सप्लॉइट टू विक्टिम। जब भी विक्टिम इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करेगा तो उसके साथ रिसोर्स शेयर करना चालू कर देगा, यानी कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर। तो जब भी एडमिनिस्ट्रेटर कभी भी इसके साथ लिंक के साथ रिसोर्स शेयर करेंगे तो उसकी एपीआई की हमें लॉग्स में दिखेगी एक्सेस लॉक पे क्लिक करने के। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉग की यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर और भी कई सारी डिटेल्स आ गई है। तो सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे और ये एनकोडेड है तो हम इसे डिकोडेड करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर टैब ओपन करेंगे। यहाँ पे एपीआई की लिखा हुआ है, राइट। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। जो हमें चाहिए थी ये एडमिनिस्ट्रेटर की एपीआई की है। तो सबमिट सॉल्यूशन। ओके, देखा कि कैसे हम कॉर्स मिस कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम एडमिनिस्ट्रेटर की एपीआई की को एक्सपर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप बग बाउंटी प्रोग्राम्स में जाते हो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मली ओरिजिन एडर डालना है और यहाँ पे avil.com कोई भी रैंडम वेबसाइट डालनी है। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं एक आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे आपको पेस्ट करना है और उसकी मदद से आप HTML फाइल को सेंड कर सकते हो। जब क्या होगा कि जब भी आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप आएगा विद योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इस पर्टिकुलर लैब में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी हमारी एपीआई की। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। जब आप कोई भी बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे क्रॉस मिस कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी को एक्सपर्ट करते हो और आपको मिल भी जाती है तो आप उसे बेटर इम्पैक्ट शो करने के लिए आप ये स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली आपको क्या करना है
जो भी अफेक्टेड एंड पॉइंट है उसे कम्प्लीटली कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है जहाँ पे लिखा हुआ है अफेक्टेड योर अफेक्टेड डोमेन। तो कंप्लीट यूआरएल पेस्ट करने के बाद आपको .html फाइल में सेव करना है बिकॉज ये कंप्लीट HTML का कोड है। जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करना है, तो उससे एक पॉपअप जनरेट होगा जहाँ पे वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो भी आप एक्सप्लॉइट कर रहे थे रिस्पॉन्स में वो डिस्क्लोज हो जाएगी। अब मोस्ट ऑफ द बग बाउंटी हंटर्स WP जेसन को कॉस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन समझते हैं, बट ये गलत है बिकॉज WP जेसन कभी कभी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है बट कभी कभी नहीं करता, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहा है करंटली तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। तो कॉस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन वैलिडिटी वहाँ पे वैलिड नहीं मानी जाती है जब आप बग बाउंटी प्रोग्राम्स पे रिपोर्ट करते हो। तो मेक श्योर यू चेक इट प्रॉपरली कि वो डिस्क्लोज कर रहा है कि नहीं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस हाउ वी कैन एक्सप्लॉइट कॉस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी। तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे कॉस्ट मिसकॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पे कॉस्ट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट करते हो तो एक आपको अच्छी बाउंटी मिल सकती है। स्क्रिप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो यू कैन एक्सेस इट। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।